इंसान भी हैं। मैं इंजीनियर नौशाद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाए। आज बुलवाने की क्या ज़रूरत थी यार, सब लोग शायर को सुनने के लिए आए। सभी को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपनी और आप सबकी छोटी बहन कुछ की बेटी आसिफा को खिराज अकीदत पेश करते हुए, क्योंकि बोलने का मन नहीं है, उस मंज़र से पूरी तरह से आप लोगों के साथ साथ मैं भी अंदर तक से हिला हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ। वो मंज़र आंखों से जा नहीं पा रहा। लेकिन जब हमारे भाई ने खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ, आपकी दुआओं की बदौलत हूँ। मैं तो आपकी दुआओं का गुलाम हूँ, आप लोगों के दुआओं की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो भाई 2 मिनट बस, क्योंकि आपके और शोरा हजरात के बीच में मैं रोड़ा बनना नहीं चाहता, मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता। 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, आज हमारा मुल्क बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हुकूमत चाहती है कि हम लोगों को नस्ते नाबूद कर दिया जाए, गरीब लोग को नस्ते नाबूद कर दिया जाए, मजलूमों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, इस दौर से लड़ना है हमें। इस बुरे दौर की आंख में आंख डालकर लड़ना है, हिकमत से काम लेना है, ना उम्मीद नहीं होना है, क्योंकि ना उम्मीदी कुफ्र होती है। मेरे भाइयों, आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे मुल्क के जो सूबेदार अपने आप को चौकीदार बताते हैं, हर जगह आज उनको ये जो आसिफा के साथ में हुआ है, उनकी बेटी भी हो सकती है, हम लोगों की बहन बेटी के साथ भी ये हो सकता है। तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। जिस भी तरह से आप आवाज उठा सकते हो, आप आवाज उठाइए। मेरे भाइयों, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। बाकी मैं आज कुछ भी बोलने के मूड में नहीं हूं। मैं अपना सारा वक्त अपने मुख्य अतिथि, अपने मेहमान खुसूसी बड़े भाई, जिनको आप सुनने के लिए नासिक से भी मेरे पास फोन आए हैं कि नौशाद भाई, मान्य रायनी साहब को 10 मिनट जरूर बुलवा देना। यहाँ पर नासिक से भी लोग इनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं आज सारा वक्त अपने मेहमान खुसूसी को देता हूँ। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मुशायरा ही चलता रहे, उसके दरमियान कोई तकरीर ना हो। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो अपने मुकर्रिर हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। हर शख्स अपने अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट है। हर शख्स अपने अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, एक इदारा है। तो एक के बाद दीगर शख्सियात को मैं यहाँ आवाज़ देता रहूँगा। मुजम्मिल सिद्दीकी साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अमरोहा के सभी ज़िम्मेदार शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेज पर हमारे साथ शमसुद्दीन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। फिर बाहरी मगरबी उत्तर प्रदेश BSP हमारे साथ मौजूद हैं। आज की सदारत ज़ियाउद्दीन साहब अंसारी फरमाएंगे। शमी अहमद साहब अकाउंटेंट जोया से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। जयदेव सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश चंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राम अवतार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमेटी में काफ़ी सारे नाम हैं, मैं उन सब के नाम लूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मैं मुशायरा कमेटी से गुजारिश करूँगा कि मेहमान खुसूसी शमसुद्दीन साहब फिर भारी मगरबी UP BSP की गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। अरे गिरी जाइए।
फिर गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। नईम अंसारी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी शमसुद्दीन साहब की गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। नईम मंसूरी साहब वो किसकी करेंगे? अकरम सिद्दीकी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और शमसुद्दीन साहब की गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। अकरम सिद्दीकी। आले नबी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और शमसुद्दीन साहब की जियाउद्दीन साहब की गुलपोशी करें। इधर ही आ जाइए। जियाउद्दीन अंसारी साहब जो कि आज की सदारत फरमाएंगे, उनकी गुलपोशी करते हुए आले नबी साहब। अमीन अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और नौशाद साहब इंजीनियर की गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। अमीन साहब से मेरी गुजारिश है। अमीन अहमद सिद्दीकी। इधर को आ जाइए। हाजी जाहिद अंजुम साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो वो भी तशरीफ लाएं। गालिबन वो तशरीफ नहीं रखते यहाँ। तशरीफ लाएं और जाफर मलिक साहब की गुलपोशी करें। जाफर मलिक साहब की गुलपोशी करते हुए डॉक्टर जफर महमूद साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और कर लीजिए साहब जिसकी भी गुलपोशी करनी हो। कुछ नहीं पता। डॉक्टर जफर महमूद साहब। और कौन और किसको करनी है? वो करेंगे सोमपाल जी। शंकर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। हाज़रीन, चंद ही लम्हों में वहाब सैफी साहब से भी नईम अंसारी साहब से गुजारिश है कि राम अवतार जी की गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। वो किसी करेंगे? पप्पू काजमी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वह तशरीफ लाएं और गिरीश जी की गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। बस चंद ही लम्हों में इस प्रोग्राम का मैं जोया के चेयरमैन जाहिद साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। शमीम साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और उनकी गुलपोशी करें। हाज़रीन, आज के इस बेहतरीन मुशायरे की निज़ामत आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और एक बेहतरीन शायर जनाब मोइन शादाब साहब फरमाएंगे। वो हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके अलावा पूरे हिंदुस्तान के शोरा हजरात हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है।
जो पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राम अवतार जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और शमसुद्दीन साहब की गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें। है तो इसकी रोशनी हमारे अदबी समातों को बेदार कर देती है और उनमें अदब से दिलचस्पी पैदा करती है। तो आइए कैसे हमारे बीच शमीम अहमद साहब अकाउंटेंट जोया से हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तमास करता हूं कि वह तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से आज के इस मुशायरे की शमा रोशन फरमाएं। जनाब शमीम अहमद साहब से मेरी गुजारिश है, जो कि एक सीनियर लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के। मैं शमीम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा। इधर को आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। एक बार फिर आपकी तालियां वैसे नहीं बजी जो बजनी चाहिए थी शमा रोशन करने पर। अपनी बेदारी का सबूत पेश करते रहें ताकि हमारे मेहमानान को लगे कि वाकई अमरोहा शहर एक तारीख़ी शहर है। यहाँ पर पूरे अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमानान का इस्तकबाल किया जाता है। आइए हाजरीन, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं और एक ऐसी अजीम शख्सियत के हुजूर पहुंचते हैं जो पूरी दुनिया में अपनी शायरी और अपनी निज़ामत के हवाले से जाने जाते हैं। मेरी फहरिस्त में सज्जाद जंजट साहब का भी इजाफा हुआ तो आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब मोइन शदाब साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। ये बड़ा मुश्किल मरहला है क्योंकि यहाँ से मोइन भाई मुशायरे को मुशायरा बनाएंगे। वो बखूबी जानते हैं आप तक दिलों पर किस तरह दस्तक दी जाती है। मैं मोइन शदाब साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएं और इस खूबसूरत मुशायरे को कामयाबी की तरफ ले जाएं। जनाब मोइन शदाब साहब से मेरी गुजारिश है। आज के इस मोहतरम ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, मेहमान खुसूसी मोहतरम शमसुद्दीन राइन साहब, इंचार्ज मगरबी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, मोहतरम गिरीश चंद्र जाटव साहब, इंजीनियर नौशाद साहब, डॉक्टर ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब, आले नबी साहब और इस मुशायरे का एहतमाम करने वाले भाई मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब और नईम अहमद अंसारी साहब, मौजूद शोराए किराम और साथियों, कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, और नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। दोस्तों, ये 3 शेर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, एक बार और चलिए मैं सुना देता हूँ। अमरोहा है ये कि कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कमशनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, लेकिन नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। दोस्तों, पूरी सूरत हाल जो आज सियासी सूरत हाल, इसका जिक्र हमारे
बहुत से सियासी रहनुमा यहाँ कर रहे थे। थोड़ा सा बेस हल्का सा बढ़ा दीजिए। तो इन 3 शेरों में वो सूरत हाल मैंने आपके सामने बयान कर दी है, लेकिन मैंने आखिरी शेर ये पढ़ा था कि मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। नफ़रतें बहुत ज़्यादा देर तक अपना सफ़र नहीं कर सकती हैं। नफ़रतों को एक दिन हारना पड़ता है और एक दिन मोहब्बत की जीत होती है। मैं समझता हूँ कि आज का ये मुशायरा जो मोहतरम शमसुद्दीन राइन साहब की मौजूदगी में मुनक्किद किया जा रहा है, ये मोहब्बतों के उसी पैगाम को आम करेगा कि जिस मोहब्बत की आज हमें ज़रूरत है। असलम अंसारी साहब जो ऊषा बीड़ी के मालिक हैं, उनसे गुजारिश है कि बराह करम वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। असलम अंसारी साहब। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त सिर्फ मोहब्बतों की ज़रूरत है। एक बात मुझे और अर्ज़ करनी है कि देखिए, हम बहुत से एहतजाज करते हैं, बहुत सी तहरीकें चलाते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ हुजूम होने से कोई मसला हल नहीं होता है, बल्कि जब तक सियासी और समाजी शऊर हमारे अंदर बेदार नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी दुश्मन से या सामने वाले से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि किसी एक शायर ने कहा था कि किसी को यूं हमारे दुख का अंदाज़ा नहीं होता कि हम एक भीड़ हैं और भीड़ का चेहरा नहीं होता। हमको अपनी शिनाख्त की ज़रूरत है, आइडेंटिटी की ज़रूरत है, और जिन लोगों से हमारा मुकाबला है उनके मंसूबे तो बहुत पहले तैयार हो चुके थे। हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। हम तो ख्वाबे गफलत में अभी तक पड़े हुए हैं। एक एक लफ्ज़ लिखा जा चुका है, जिस तरह वो मुल्क को जो समझ देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हमेशा अक़लियतों की आवाज़ भी बरादरान वतन ने हमेशा उठाई है। आप समझते होंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस मुल्क में अच्छे रहते हैं, और यही वजह है कि हमारी आवाज़ उठाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होते बल्कि गैर मुस्लिम होते हैं। चाहे वो वकील हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो समाजी कारकुन हो। मैं नाम ले सकता हूँ, एक तवील फहरिस्त है कि जिन लोगों ने आपकी आवाज़ को बुलंद किया है। लिहाजा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको ये साबित करना है कि हम बाशऊर शहरी हैं। अली मियाँ नदवी साहब बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े आलिम दीन, सब लोग उनकी कदर करते हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, हिकायत ज़िंदगी। वो लिखते हैं कि अगर हम कौम को 5 वक्ता नमाजी बना दें, लेकिन उनके अंदर सियासी शऊर बेदार न करें, उनको ज़िंदगी जीने का सलीका न सिखाएं, तो कल मुमकिन है कि सिर्फ 5 वक्ता नमाज़ों पर नहीं बल्कि आपके तहज्जुद पढ़ने तक पर पाबंदी लगाई जा सकती है। हमारी मस्जिदें, हमारी इबादतें, ये सिर्फ उसी वक्त तक हयात रह सकती है, ज़िंदा रह सकती हैं आज़ादी के साथ, जब मिल्ली शऊर, सियासी शऊर हमारे अंदर बेदार होगा। बहरहाल एक मैसेज था, एक पैगाम था, चूँकि जब हम कोई मुशायरा मुनक़िद करते हैं, उस मुशायरे का मकसद सिर्फ तफरी करना नहीं होता है। तफरी तो आज आपकी जेब के अंदर है। आप मोबाइल निकालिए, आप गाने सुनिए, फहश डांस देखिए, ब्लू फिल्में देखिए, कव्वाली सुनिए, लेकिन जब मुशायरा मुनक़िद होता है तो वहाँ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तफरी के साथ साथ अपनी जो अखलाकी ज़िम्मेदारी है, जो हमारा फरीज़ा है अपनी कौम को संवारने का, अपने छोटे भाइयों को, नौनिहालों को संवारने का, हम उसका भी एहतमाम करें। और मैं ये भी अक्सर कहा करता हूँ कि हम लाख दावा करें कि उर्दू बहुत महज़्ज़ब लोगों की ज़बान है, उर्दू बहुत मीठी ज़बान है, उर्दू ने तारीख़ आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन अगर हम अपने किरदार से ये साबित नहीं करते हैं कि उर्दू वाकई महज़्ज़ब ज़बान है, सकते हैं वाह वाह की भी इजाज़त है, आप ज़बान से सताइश कर सकते हैं शायर की, लेकिन नात के वक्त तालियों से गुरेज करें, क्योंकि ताली ममनू है, ख़ास तौर से इस्लामी कलाम पढ़ा जाता है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, असलम बकाई साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत लहजा, अमरोहा की नुमाइंदगी बहुत दूर तक असलम बकाई साहब ने की है। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और नात शरीफ से आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें। उसके बाद गज़लें होंगी, नज़में होंगी, आप होंगे, आपके शायर होंगे, दिल भर के उनको सुनिएगा। जनाब असलम बकाई साहब तशरीफ़ लाएँ।